त्रिफला चूर्ण, जिसके बारे में कहा जाता है कि आंवला हरे बहेरा घी मिश्री जो खाए और हाथी दाबे कांख में 60 कोस ले जाए। मतलब इसके जो फायदे हैं उस पर आधुनिक विज्ञान और रिसर्च का ठप्पा लगना जरूरी नहीं। हजारों सालों से इसकी पुष्टि, इसके फायदे की बात हमारी लोक परंपराओं में इसकी गूंज सुनाई देती। और यह सेब का सिरका भला कौन अनजान है इसके फायदे। पुनर्नवा के संयोजन से बना यह आयुर्वेदिक पेटेंट आइटम पुनर्नवा के बारे में तो कहा जाता है कि पुनर्नवा शरीर को फिर से नया कर देता है। और आंवला के महत्व को डेडिकेटेड तो समाज में आंवला नवमी है, जो आंवला के फायदे को हजारों सालों से जानता है। और आज लगभग 10 में से 4-5 युवती और महिलाएं मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर के एबनॉर्मल होने से परेशान हैं। पीसीओडी और पीसीओएस की समस्याएं, गर्भाशय संबंधी विभिन्न विकारों में लाभदायक अशोकारिष्ट यानी अशोक वृक्ष के छाल और गुड़ को मिलाकर बनाया गया एक पेटेंट आइटम। आज देश की लगभग 60% से अधिक महिलाएं खून की कमी यानी एनीमिया का शिकार हैं। नतीजा, उनके होने वाले बच्चे भी कमज़ोर हो जाते। जरूरी नहीं कि यही दवाएं सेवन की जाए, बल्कि द्राक्षा यानी मुनक्का, अंगूर, अनार से बनने वाली कोई भी आयुर्वेदिक दवाओं का सेवन करके एनीमिया की समस्या से मुक्ति पाई जा सकती। सरस्वती यानी भारतीय समाज में विद्या को डेडिकेटेड, बुद्धि दिमाग को डेडिकेटेड एक देवी, और उन्हीं के नाम पर बना यह सरस्वतारिष्ट साफ साफ मतलब है कि दिमाग की शक्ति बढ़ाने में इस दवाई का प्रयोग किया जाता है आयुर्वेदिक परंपरा में। कितना आसान है ना आयुर्वेदिक दवाओं के नाम, सहज, सरल, सर्वसुलभ, शुद्ध, सात्विक, कोई साइड इफेक्ट नहीं। और बना किससे है? ब्राह्मी, शतावरी, शंखपुष्पी, गुड़, तो भला क्या नुकसान होगा इसका। और पास में ही है विडंगारिष्ट, जो पेट को कीड़ों को मारने के काम में आने वाली दवाई है। और हींग के संयोजन से बना एक हिंगवाष्टक चूर्ण। हींग का महत्व से भला कौन अनजान है। रसोई घर में इसका भी प्रयोग किया जाता है और कहा जाता है चुटकी भर हींग इज किंग। किडनी की पथरी को दूर करने में काम आने वाला बालम खीरा का जूस। आयुर्वेद को चाहे कितना भी बदनाम कर दिया जाए, चाहे कितना भी इसके खिलाफ षड्यंत्र हो जाए, लेकिन एक बात तो है, आयुर्वेद के वैद्य या हकीम या चिकित्सक कभी किसी मरीज का किडनी नहीं निकालते। नीम, बबूल, अकरकरा इत्यादि से बनने वाला आयुर्वेदिक मंजन और टूथपेस्ट शुद्ध भी, सस्ता भी, सात्विक भी, फायदेमंद भी, लेकिन कमी बस एक कि यह कोलगेट और पेप्सोडेंट, सेंसोडाइन के आगे अपनी मार्केटिंग नहीं कर पाता। पैसा देके कहीं ये नहीं छपवा पाता कि डेंटिस्ट का सुझाया नंबर 1 ब्रांड। बातें बहुत है, लंबी भी है। आयुर्वेद के बर्बादी की बहुत लंबी दास्तान है। जैसे यह आसव और अरिष्ट है, ठीक इसी प्रकार से कभी आयुर्वेद के इंजेक्शन आया करते थे। जैसे अशोक का इंजेक्शन, अर्जुन का इंजेक्शन, गिलोय का इंजेक्शन। बीमारी हो तो बस उसे इंजेक्शन की तरह मरीज को दे दिया जाता था और बहुत चमत्कारिक ढंग से फायदेमंद था वह। लेकिन मेडिकल माफिया के आगे, मेडिकल इंडस्ट्री के आगे आयुर्वेद भला कहाँ टिकने वाला था। स्यूडो साइंस बताकर, पिछड़ापन की निशानी बताकर, नुकसानदायक बताकर आयुर्वेद के इंजेक्शन को बैन करा दिया गया। नतीजा, आयुर्वेद के नाम पर BAMS, MD, MS और अरबों खरब रुपए का फंड जारी कर गगनचुंबी बिल्डिंग और रिसर्च सेंटर बनाने के बावजूद भी आयुर्वेद का विकास उस लेवल तक भी अभी नहीं हो पाया है। और आयुर्वेद उस रूप में समाज में अब तक स्वीकार्य नहीं हो पाया है जिस रूप में इस देश